ने की धरती पा तू बन अवतारी आ गया हो। आओ भाई, महाराज जी नमस्कार। आपका स्वागत है पत्रकारों का। आपका धन्यवाद यहाँ पहुंचने पर, इतनी गर्मी में यहाँ आए हो। धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय में दिया अपने, कोई ऐसी बात नहीं, अब तो जो भक्तों को छोड़ के आप अपना कीमती समय में दे रहे हैं। हाँ, कोई बात एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। हाँ बताओ जी। जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसका ध्यान होता है कि मैं पैसे कमाऊं हाँ हाँ और अपने परिवार का लालन पालन करूं, हाँ, ठीक बात है। तो आपने वो रास्ता क्यों नहीं चुना? पहले मैंने वही रास्ता चुन रखा था, अच्छा। फिर मुझे अध्यात्म ज्ञान हुआ हम्म। कि जब आप परमार्थ पर लगेंगे तो अपना भी भला करेगा भगवान और दूसरे का भी होगा। अपने लिए तो पशु भी करता है, पक्षी भी करते हैं, एक दूसरे का छीन कर खाते हैं, यही इंसान कर रहे हैं। इसलिए इंसान में और पशु में अंतर होना चाहिए। अच्छा। और भगवान का एक विधान है, कर भला हो भला, अंत भले का भला। आपको मालूम कैसे पड़ा कि भाई मेरे को इस रास्ते पे जाना चाहिए? ऐसा कुछ तो हुआ होगा जीवन में आपको? वो बहुत बड़ी कहानी है यार, वो कहानी इतनी लंबी है, इतना टाइम नहीं, वो थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। हाँ हाँ। मैं जूनियर इंजीनियर था, इरिगेशन डिपार्टमेंट। अच्छा। तो मेरा रिश्तेदार है, वो आया मेरे पास कि एक परम संत है, उससे मिलाता हूँ। भगवान की इच्छा बचपन से थी, पूर्व संस्कार। तो उनसे मिला, वो 104 साल के थे, ब्राह्मण कुल में जन्म था उनका। उन्होंने कहा बेटा भक्ति कर, ये 2 दिन का जीवन है। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण श्री खे कौन गण ऐसे गए। भक्ति ना करने से कबीर हरि की भक्ति में राजा गधा हो और माटी लदे कुमार के नार नहीं रहा कोई। तो ये खटकी मेरा बात। अच्छा। उनके चरणों में नमन किया। फिर कैसे भला हो, कैसे इस दुख से छुटकारा हो, मैंने उनको भी डिटेल से बताया। हमने उनके चरण पकड़ कर दीक्षा ली, दीक्षा की, भक्ति की, नौकरी भी की। अच्छा। एक दिन अचानक उन्होंने कहा बेटा मैंने बहुत दृष्टि दौड़ा ली है, 1 लाख शिष्य है, तेरे जैसा नेक और शुद्ध आत्मा मैंने दिखता को नहीं। अच्छा। आज से मैं अपना उत्तराधिकारी आपको बनाता। ठीक। मैं एकदम सुन्न हो गया। मैं जाट आदमी, हमारे दादे परदादे नहीं काम करे ना। पहले डर लग गया कि किसी ने कोई चुगली कर दी है कि यू भगवान अब पे मेहनत बन गया। ऐसा कोई था नहीं। फिर उसने कहा बेटा तेरे साथ रहूंगा, घबरा मत। अच्छा। और तेरे जैसा विश्व में संत नहीं होगा। जब तो वो बात ऐसी नहीं लग रही थी कि मैं महाराज संत का क्या काम, पर कहते हैं साधु बोला सहज सुबह और साध का बोला वृथा नहीं जा। तो वो फल फिर मैं उनके आदेश से, उनका गुरु वचन पर डट गए, कट गए, फल 84 के। उसके बाद फिर मैंने नौकरी करते करते दीक्षा देनी शुरू कर दी। ठीक। प्रचार शुरू कर दिया। प्रचार इतना बढ़ गया कि दोनों काम नहीं हो सकते। अच्छा। एक रास्ता चुनना था मुझे, एक भगवान का, एक गृहस्थी वाला था ही। 2 बच्चे, 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटी। और वो अभी बीच मझधार में ही थे। 2 की शादी की थी, 2 पढ़ रहे थे। अच्छा। तो भगवान की तरफ फैसला लिया कि जब तू सारी सृष्टि का रक्षक है तो बच्चा का भी रक्षा करे। ठीक। फिर विचार आया कि मैं मान ले आज गुरु जी का वचन ना मानूं और बच्चों में लिपट जाऊं, कल मेरी मृत्यु हो जाए, फिर कौन पालेगा। अच्छा। इस तरह के तर्क वितर्क मन में आए। फिर हमने भगवान वाला मार्ग चुन लिया। उस परम पिता की, गुरुदेव की शक्ति से, उनके आशीर्वाद से आज वो बच्चे भी 1 नंबर में और मैं भी आपने बेरा में दो। इतनी सी बात है। जैसे आप खुद डाउटफुल थे कि भगवान का रास्ता चुने या गृहस्थ जीवन चुने, आपके जो विरोधी हैं वो खुद मानते हैं कि जो आपकी दान दीक्षा ले लेते हैं उनको साथ भी यही होता है, चाहे तो सिर्फ आपकी सेवा करेंगे या गृहस्थ जीवन छोड़। ऐसा कुछ नहीं है। कमाल है, मैं तो भक्ति करूँ था, नौकरी करूँ था। पर आपने भी तो आखिरी में एक रास्ता तो चुना ना। आदेश हुआ ना, फिर भक्ति सेवा कर, प्रचार कर। तो मतलब एक ने तो एक भगत सिंह पर कुर्बानी दी तो देश आजाद हुआ, सारे थोड़े मर गए। अच्छा। कोई बात करे। तो मतलब जो आपके भगत है वो दोनों तरफ जा सकते हैं? नहीं, इधर ताड़ा नहीं, उन तो भक्ति करनी है, पर सेवा करनी है बस। अच्छा। अपना काम करो, राम रटो, नाम उठत नाम बैठत, नाम सोत जागवे, नाम खते नाम पीते, नाम सीते लागे। एक आपने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि आप शास्त्रार्थ के लिए ओपन है, कोई बिल्कुल कोई भी आए, कोई आओ। उसका तरीका क्या है? मान लीजिए कोई बच्चा आपके साथ
या कोई यूजुअल बच्चा नहीं, बच्चे ने बच्चा मतलब पहलवान गेला एक बालक आके आ जाए कुश्ती लड़ूंगा लड़ेगा खेलना कट्टे गाड़ी थी बराबर का। अच्छा वेट मिले तो शंकराचार्य चारों अच्छा कदे आ जाओ। उनके अलावा कोई और? इतने महंत बने बैठे हैं जिनके पास चेले बुखा रखी प्रेमानंद जैसे। अच्छा कोई आओ मेरे साथ, अनुरुद्ध आचार्य और ये तो अच्छा, इनमें से कोई भी आए कोई तो, आओ। तो उसका तरीका क्या तरीका होगा? ये होगा चैनल बुक करा जाएगा, अच्छा वो अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना रखेंगे। हम्म। मेरा जो ज्ञान वो मैं बताऊंगा, हाँ। वो अपना बताते रहेंगे, बीच में तर्क पुतर्क नहीं होगा, अच्छा अच्छा फैसला जनता करेगी। अ, वहाँ इनकी डिबेट देखिए, बीच में कहाँ कर देते, वो तो डिबेट है मतलब एक सभ्य तरीके से। सभ्य तरीके। सवाल कौन पूछेगा आप दोनों से फिर? सवाल तो पूछने की जरूरत को नहीं, हम्म। वो अपना ज्ञान बताए, अच्छा आप क्या दिशा दे रहे हो। मैं अपना ज्ञान बताऊंगा और शास्त्र दिखाऊंगा हम्म। कि ये शास्त्रों को माने, तुम दिखा दो। अच्छा और फिर? देखो संविधान है, हम्म। एक वकील कहता है इस दोष पर ये धारा लगेगी, दूसरा कहता है ये लगेगी, फैसला संविधान करेगा। अच्छा हमारा संविधान गीता वेद पुराण ठीक। जो उनमें लिखा सो फाइनल। कोई वक्ता है वैसे कहता है वो झूठ। अच्छा और उसका जो आपने कहा गीता जी इसका फैसला करें, गीता कौन सी प्रिंटिंग की, मतलब कौन से प्रेस की? गीता प्रेस दौर पर अच्छा उसको आप आधार मानेंगे? सारे मान रहे, मैं क्या मानूंगा। अच्छा जो जिन्हें तुम मानते हो उसको ले लेंगे, वो मानते हो जिसने। जैसा कि पत्रकार महोदय आप जी ने संतों के साथ डिबेट का प्रश्न किया है, उसके लिए मैं सभी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं से एक प्रश्न पूछता हूं, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। इनको ना पता हो ना, फिर मैं बता दूंगा डिबेट में। आप लोगों से पहले भी संत हुए, हाँ। जैसे ओशो थे, उनके बारे में आपका क्या विचार है? जन था उधर कभी जीरो, बट उनके भी काफी अच्छे फॉलोवर हुए। फॉलोअर तो एक स्टूडेंट है, उसने कहा 2 जमा 2 5 पढ़ा देगा, 2 पोल दो रट लेगा, तो वो तो क्लियर दूसरा करेगा नहीं, 5 नहीं होते 4 होते हैं। जैसे आप एक टाइम पे जूनियर इंजीनियर थे, पढ़े लिखे थे, ऐसे ही ओशो के जो भगत थे वो तो अमेरिकन थे ज्यादातर, देखो। वेस्टर्न कल्चर के। उनने कभी ना बता वेस्टर्न ने, बट भक्ति तो भारत में है थोड़ी बहुत है, तो वहाँ तो है नहीं कुछ भी। बट यहाँ तो ढकोसले ज्यादा हैं। अडको से लिए तभी तो मैं खड़ा हुआ, मेरे को खड़ा किया। नहीं आप एक देख मैं सिंपल कपड़े हैं, हम्म। और वो किरण कितने पाउंडर कर रहे, कहते कंठी माला पहरे से क्या हो, ऊपर डूंगा साधु का और भीतर रखा खो, ऊपर दिखावा संतर भक्ति है नहीं, तो जीरो हमें। जो जैसे आपने ये इतना बड़ा वो बना रखा है साम्राज्य, कुछ लोग इस साम्राज्य के नाम पर कुछ गलत काम करते हैं, नाम तो नहीं लेंगे उनका, उनके बारे में आपके क्या विचार है? देखो जिनको आत्मज्ञान नहीं है वो ऐसे कर्म करा करे। हमने भगवान से भय है, डर है, कल संसार छोड़ कर जाएंगे, उसको पाई पाई का हिसाब देना होगा। गरीबदास की वाणी में है, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, और धर्मराज में कह तिल तिल का लेखा। हमने वो डर दिखा है, वहां के जवाब देंगे। इन दिखता को ना बालक है तो जो पैसा लेकर इस जहर न खावे, जिंदा जिंदा रखे उनका। जैसे कुछ संत हैं वो कह रहे हैं भाई इकट्ठे हो जाओ अदरवाइज आप कटोगे। उनका इकट्ठे होने का भाव था कि भाई आप हिंदू इकट्ठे हो जाओ, मुसलमान आपको काट देंगे। बट मैं आपके यहाँ घूमा, मुझे यहाँ दिख रहा है कि भाई हिंदू मुसलमान की एकता है। ये आपने मतलब कहाँ से शुरुआत की? देखो मैं कबीर जी का फॉलोअर हूँ, मेरा कबीर भगवान है, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एक सब एक बताया। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई ना। पहले कौन थे? पहले सिर्फ आदि सनातन धर्म था जिनको हिंदू कह लो, उसी से ईसाई बने, यहूदी बने, उसी से मुसलमान बने, उसी से सिख बने। आज मैं हिंदू हूँ, कल मृत्यु के बाद मुसलमान का जन्म ले लूँ, फिर वो झंडा उठा लूंगा हिंदुओं का दुश्मन, और आज मैं अरे मुसलमान दुश्मन बन जाओ। ये मूर्खता की बात है, छोटी सोच, भगवान के विधान से जो परिचित नहीं है वो डिवाइड करेगा नहीं। आपको लगता है भारत में हिंदू खतरे में है? नो, उनकी सोच खतरे में है। नहीं, ये मतलब उनके मन में, आपने कहा ना उनकी सोच खतरे में है। सोच। उनके अंदर ये सोच किसने डाली कि भाई हिंदू खतरे में है? किसी ने तो डाली? अज्ञान ने डाली। उनको ये ज्ञान नहीं, तुम हम सारी सृष्टि के जीव एक भगवान के बच्चे हैं। अच्छा। या इनकी सोच खत्म है, अधूरी सोच है, या हो जाएगी फिर काम रहे को ना। और आपको क्या लगता है कि भाई आप इस काम को, मतलब जो आप कह रहे हैं सोच को मैं ठीक कर दूंगा, कर पाएंगे? कर दूंगा। सारी पृथ्वी में आदि सनातन धर्म का बढ़ा देंगे हम, देख 4 साल में कर दूंगा, नोट कर ले।
एक आखिरी सवाल, आपकी उम्र 76 साल, मुझे जो जानकारी हुई, 75 पूरा हो जाएगी। 75। आप मेरे साइड में खड़े हैं, मैं 30 साल का, लगते नहीं आप 76 साल के। इसका राज क्या है? अब ये मैं ना बताऊं सारी ना बताया। असली काम की बात आपने छोड़ दी। बस यह छोड़ूंगा, ये परमात्मा की कृपा। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपने कीमती आपका समय। धन्यवाद, आपने कट्टे की बात पूछी है। ध्यान तेरे का बोले डंका दुनिया के मच्छा गया हो